नमस्कार, मैं हूं पंकज। आज हम लोग करने वाले हैं जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन। भावसार एंट्री करने के टाइम उसमें जीएसटी कैसे ऑटोमेटिक आ जाता है। बार बार हम लोग को सीजीएसटी, एचजीएसटी अदर देन आईजीएसटी देने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही बार में उसको कर सकते हैं। सेल्स भावसार में कुछ सेटअप करना होता है। उससे पहले कुछ हम लोग लेजर क्रिएट करना होगा, वो हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चले आएंगे क्रिएट में, गेटवे ऑफ टेली में लेके क्रिएट में जाएंगे। जाने के बाद हम लोग लेजर, इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी आउटपुट होने से आउटपुट का एक लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, और एचजीएसटी, आईजीएसटी इन सब का जब आप लोग परचेस करेंगे उसी सब से एक सीजीएसटी, एचजीएसटी का इनपुट लेजर क्रिएट कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले एक बार सीजीएसटी का आउटपुट लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सीजीएसटी आउटपुट के अंदर द हेड रहेगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में जब आप जाएंगे, यहाँ में दो ऑप्शन आता है। एक आता है आईजीएसटी, जीएसटी ऑप्शन, एक आता है अदर देन। हम लोगों को करना है जीएसटी। जीएसटी के बाद आप जो सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स, इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी होता है, अदर देन आप एचजीएसटी दे सकते हैं। ठीक है, जबकि मेरा ये लेजर है सीजीएसटी आउटपुट, तो हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी। इसमें रेट कुछ भी नहीं देना है, सिंपल उसको ऐसे ही रखना है और उसको सेव कर देना है। सेम उसी हिसाब से हम लोग क्रिएट कर लेंगे एचजीएसटी। एचजीएसटी आउटपुट, एचजीएसटी आउटपुट हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे। उसमें भी ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, इसमें जीएसटी आ गया, इसमें आ जाएगा एचजीएसटी। ओके, इसमें भी जीरो रहेगा, इसमें नॉट एप्लीकेबल, और सेव कर देंगे। सेम और एक बना लेंगे हम लोग आईजीएसटी। इसमें भी क्या होगा, जीएसटी रखेंगे, बाद इसमें आईजीएसटी दे देंगे। इस हिसाब से हम लोगों ने अपना लेजर क्रिएट कर लिया है। सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी होता है। उसके बाद आपको और एक ऐड करना होगा, वो होगा आपका राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हमेशा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में होता है। एक कुछ छोटा चीज़ है, आप लोग इन सबको नोट करके रखिएगा। इसमें क्या होगा, आप लोग इसका जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करके रखेंगे। लेजर क्रिएट किया है वो सब हम लोग यहाँ में मिल जाएगा। जैसे हम लोग ऑल्टरेशन में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग ऑल्टरेशन में जाना है, भावसार टाइप में जाना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स भावसार में जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन कैसे होके आता है वो सब भावसार में कैसे ऑटोमेटिक शो होता है, वही चीज़ हम लोग अभी इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना सेल्स भावसार में चले जाएंगे। सेल्स भावसार में जाने के बाद यहाँ में कुछ चीज़ पूछ रहा है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस नंबर सेट करने का ऑप्शन है। आप कुछ मैनुअल देना चाहते हो तो आप ऑटो मैनुअल रख सकते हो, अदर देन मैनुअल रख सकते हो। ऑटोमेटिक दे के रखेंगे तो आप वो सीरियल वाइज 1 2 3 4 उसी हिसाब से आएगा। अदर देन आप इसमें पार्टिकुलर देना चाहते हो आपका फार्म का नाम, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद 01 02 इस हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आके आएगा। वो चीज़ भी आप इसमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अपने इन्वॉइस को थोड़ा यूनिक करने के लिए वो चीज़ कर देते हैं इसमें अप्लाई। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग स्किप मत करिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग ये चीज़ नोट करते रहिए। हम लोग ऑटोमेटिक में आ गए। आने के बाद इसमें एडिशनल नंबर डिटेल्स जो आ रहा है इसको हम लोग कर देंगे यस। ठीक है, एडिशनल नंबर डिटेल्स को कर दिया यस। इसमें अपना पूछ रहा है इनवॉइस का सीरियल नंबर जब आएगा नंबर 1 से आएगा, हम लोग 1 रख दिए। ठीक है, इसमें अब पूछ रहा है कौन सा महीने से लागू होगा, कौन सा पीरियड से लागू होगा। ये आपका फाइनेंशियल ईयर मान के चलिए 23-24 का चल रहा है, तो 23-24 1 अप्रैल 23-24 से शुरू होगा। 1 साल ही चलेगा, उसके बाद आपको फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसमें 1 ईयर दे दिए। इसमें भी हम लोग अप्रैल का महीना दे देंगे। इसमें आप किस हिसाब से रखना चाहिए था, जैसे मेरा चैनल है पी, उसका सेकेंड ऑप्शन एस, उसका थर्ड ऑप्शन हो गया ई, थर्ड लेटर, तो PSE एक स्लैश दे दीजिए। अब अपने चॉइस के अनुसार यहाँ में 23-24 जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो भी आपने अब यहाँ में इंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग इनवॉइस नंबर देते हैं वो ओनली लास्ट तक 16 डिजिट तक ही दे सकते हैं।
ठीक है। तो बेफजूल का बीच में स्पेस मत दीजिएगा, फुल स्टॉप, @ ये सब मत दीजिएगा, वो चीज़ जीएसटी पोर्टल में नहीं लेता है। आप डैश दे सकते हो खाली ओनली, ठीक है। ये नंबर लिख दिया और पीछे कुछ मत लिखिएगा। जब भी इनवॉइस आएगा आपका ये नाम सेम टू सेम एज इट इज़ वही रह जाएगा। उसके बाद मेन जो पॉइंट था वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, तो इसको कर देना है यस। नीचे वाला सेकेंड ऑप्शन को कर देना है यस। इसमें आपको पूछ रहे हैं, हम लोगों ने पहले एक सेल्स लेजर क्रिएट कर चुके थे। तो सेल्स लेजर मतलब क्या होता है, हम लोगों ने इसको किया है जीएसटी सेल्स, जैसे हमको आप इसको ऑल्टरेशन करके देख सकते हो। ऑल्टरेशन का भी ऑप्शन रहता है शॉर्ट की Ctrl+Enter, ठीक है। तो हम लोग उसी लेजर को ऑल्टरेशन करके देख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको जीएसटी सेल्स किया और हमने इसको किसके अंदर में रखा, इस लेजर को हम लोगों ने सेल्स अकाउंट के अंदर में रखा। इसी हिसाब से हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं परचेस अकाउंट। तो अंडर द हेड इसमें क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट होगा तो परचेस अकाउंट। और नीचे में आपको सिर्फ ए वाला ऑप्शन में जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, बट नीचे कुछ नहीं देना है करके इसको सेव कर दिया। इसमें आप अपने फर्स्ट आइटम जब पूरा हो जाए उसके बाद आप इसमें क्या फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना सेंट्रल टैक्स CGST। हम लोगों ने ये पहले ही बनाया हुआ था, जो आपको वीडियो के फर्स्ट 2-4 मिनट में दिखा दिए थे सेंट्रल टैक्स। और उसका अंडर द हेड क्या होता है हमेशा, ये भी आप फिर से देख सकते हो, Ctrl+Enter, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स आ चुका है। उसके बाद आ जाता है SGST। अब वही प्रोडक्ट आप हो सकते हो रेगुलर पार्टी हो तो आप लोग इसको IGST में भी सेल्स कर सकते हो दूसरे स्टेट में। आप असम का हो तो अरुणाचल हो गया, शिलोंग हो गया, नागालैंड, इन सब दूसरे स्टेट में, असम से बाहर कलकत्ता, ये सब में भी बेच सकते हो। तब उसमें आप लोगों को CGST और SGST नहीं लगता, उसमें आप लोगों को लगता है IGST। ये भी आपका किसके अंदर में आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। इसमें आ जाएगा GST। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है IGST एप्लीकेबल कर दिया, बाकी इसमें 0 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहना है, सेव कर देना है। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन, कुछ अगर राउंड फिगर में कुछ दिक्कत आता है तो इसमें हम लोग क्या एडिशनल कर देंगे, राउंड ऑफ एज डिफरेंस वैल्यू दे दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें जोड़ सकते हो, आप अगर फ्राइट चार्जेस, लेबर चार्जेस, ये सब उसमें इंक्लूडिंग ऐड करना चाहते हो तो अब वो चीज़ भी यहाँ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम लोग उस सब अभी नहीं चाहिए तो हम लोग इसको अभी सेव कर देते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा भी आ रहा है, देखिए प्रिंट इनवॉइस जब सेव होगा, सेव होने के बाद वो आपको प्रिंट देने वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक शो होगा, वो चाहिए तो आप इसको यहाँ पे आके यस करना होता है, ठीक है। नहीं तो आपको सेल्स बिल बनाने के बाद अगर उसको प्रिंट नहीं देना है तो उसको आप नो रख सकते हो। अदर देन आप इसको अगर यस रखोगे तो क्या होगा, जब भी आप सेल्स करोगे, बिल को सेव करोगे, तब आपको एक पॉपअप आएगा, आप इस इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो कि नहीं। अगर निकालना चाहते हो तो आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका प्रिंट आउट ईजिली निकल जाएगा। नहीं तो आपको फिर से वही इनवॉइस को निकाल के प्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको पहले यहाँ में यस कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ में पूछ रहे हैं आप क्या कुछ यहाँ में बैंक अकाउंट देना चाहते हैं, तो आप किसी भी सेल्स मान के चलिए इनवॉइस आप देखेंगे नीचे में आपका कंपनी का बैंक का डिटेल्स देना ज़रूरी होता है। आप जिस भी पार्टी को सेल्स करेंगे उस कौन सा अकाउंट में वो अकाउंट पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा, उसके लिए आपका बिजनेस अकाउंट इसमें शो होना ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से बैंक का डिटेल्स वगैरह इसमें पुट कर सकते हो। सेम ही है, आप जैसे लेजर क्रिएट करते हो उसी हिसाब से आप अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसमें आपका अंडर द हेड बैंक अकाउंट रहेगा और आप इसमें जाके उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कौन सा ब्रांच, बस ये 3 चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। करने के बाद वो यहाँ में ऑटोमेटिक शो होगा आपको। यहाँ में जैसे अभी नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ में एक बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, ठीक है। बट इसको हम लोग यहाँ में क्रिएट नहीं कर सकते, आपको बाहर जाके करना पड़ेगा। अदर देन बाकी जितना भी चीज़ है उन सब में हम लोग ऑटो कुछ लेजर नया चाहिए, आइटम नया चाहिए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ में क्रिएट करने वाला ऑप्शन आता रहा, तो अभी इसमें नहीं है। इसको कर दिया हम लोगों ने सेव। निकल जाएंगे बाहर, ब्राउज़र में जाएंगे। अब देखिए कुछ यूनिक लगा, परचेज ब्राउज़र में देखिए कुछ नहीं है। सेल्स ब्राउज़र में जाएंगे, जब भी खोलेंगे देखिए PSC 2324
सीरियल नंबर आ चुका है 2, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इन्वॉइस सेव किया हुआ है तो इसका दूसरा इन्वॉइस नंबर 2 से आ चुका है। इसमें आप पार्टी का नेम देंगे, नीचे सेल्स जीएसटी सेल्स देंगे, जीएसटी सेल्स देंगे। इसमें पार्टिकुलर कुछ एक आइटम दे देंगे हम लोग, जैसे इसमें दे देते हैं 1 डजन ऑयल, उसका दाम मान के चलिए 150 रुपया पर लीटर। तो इसमें देखिए CGST और HGST ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे IGST क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हम लोगों ने कैश सेल्स किया है, मतलब हम लोगों ने ये लोकल में सेल्स किया है तो हम लोगों ने ये कैश सेल्स कर दिया, मान के चलिए B2C पार्टी है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों का अगर कोई पार्टी का रजिस्टर पार्टी है तो आपको कैश के जगह में उसका पार्टी का नाम आएगा, और इसमें आपको उसी हिसाब से जो लेज़र अच्छे से क्रिएट करना होता है, मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा कैसे GST नंबर वगैरह देके कोई भी एरर ना आए, उसी हिसाब से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। उसको क्रिएट करके आप इसमें अपना लेज़र सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना आइटम दीजिए, CGST HGST को ऑटोमेटिक आ जाए, इसमें कैलकुलेशन होके आ जाएगा, आपको खुद से मैनुअल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।